नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ठकराल स्टडी में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि आपको आगे आने वाली HPSSC की परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए कंप्यूटर के ब्रेन की तो CPU, ऑप्शन नंबर सी जो है उसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। और CPU का पूरा नाम जो है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो दोस्तों, अगर बग की बात की जाए तो ये जो होता है ये ऑप्शन नंबर बी एरर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन है कुंजी पटल, CPU, मॉडम और प्रिंटर। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है मॉडम इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो दोस्तों, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर जो था वो था इनियाक, IENIAC। तो दोस्तों, इसका जो पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंडिकेटर एंड कैलकुलेटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है। तो इसके लिए ऑप्शन है विंडो वर्ल्ड वाइड, वेब वर्किंग विंडो, वर्ल्ड वर्किंग वेब एंड ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड वाइड वेब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड्स वाइड वेब। तो दोस्तों, अगर बात की जाए www का आविष्कार किसने किया था तो ये किया था टिम बर्नर्स ली ने। अगला प्रश्न है, CPU का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए CPU की तो CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं और इसका जो पूरा नाम है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन है मोबाइल चिप, ऑप्शन बी कंप्यूटर चिप, ऑप्शन सी कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को जो है वो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन हैं। तो दोस्तों, हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए टिम बर्नर्स ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडम, ये जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। और अगर बात की जाए प्रकाश भंडारण, ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर की तो इसमें जो है वो वॉल्व थे। अगला प्रश्न है, अनुपम क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन है एक शोध संस्थान, एक सब सुपर कंप्यूटर, एक नवनिर्मित प्रक्षेपात्र,
और ऑप्शन डी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों अनुपम जो है ये एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो दोस्तों भारत में जो विकसित परम सुपर कंप्यूटर था इसका जो विकास किया था दोस्तों ये किया था ऑप्शन नंबर ए सी डैक ने। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों अगर कंप्यूटर डाटा की इकाई की बात की जाए तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए बिट। और दोस्तों अगर बात की जाए एक बिट जो होता है वो 4 निबल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो इसके लिए ऑप्शन है परम पदम, फ्लो सॉल्वर मार्क, ऑप्शन सी चिप्स एंड ऑप्शन डी अनुपम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अनुपम। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। तो दोस्तों एक बाइट जो बना होता है ऑप्शन नंबर ए 8 द्विआधारी अंकों का। अगला प्रश्न है, स्पैम स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों अगर बात की जाए स्पैम की तो ये ईमेल से संबंधित है। तो और ईमेल जो है वो कंप्यूटर से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट है। तो दोस्तों डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए हम जो है वो बिट प्रति सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है वो डाटा को मापने की यूनिट है। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मेंटर, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो दोस्तों ऑप्शन डी प्रोग्राम जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो दोस्तों अगर बात की जाए भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी की तो टीसीएस ऑप्शन नंबर बी जो है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगर बात की जाए टीसीएस के पूरे नाम की तो ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अगला प्रश्न है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रैम। और दोस्तों अगर बात की जाए रैम के पूरे नाम की तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अगर बात की जाए परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर की तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी रोम। और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो दोस्तों अगर बात की जाए निर्गम उपकरण की तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। अगला प्रश्न है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो दोस्तों अगर बात की जाए कंप्यूटर के
की पहली विकसित भाषा कौन सी थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर सी, फॉरट्रेन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर के आईसी चिप जो हैं वो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों अगर बात की जाए सीआरटी की, तो ये होता है कैथोड रे ट्यूब और फॉस्फर प्रपर्ड छाया अछंद, इलेक्ट्रॉन गन और गैस प्लाज्मा। तो इनमें से गैस प्लाज्मा जो है वो सीआरटी का हिस्सा नहीं होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।